हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे कि जो है फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक थीटा को हम पहले लिख देंगे और कॉसेक 90 माइनस थीटा को बाद में लिख देंगे। चलिए तो देखिए सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसी फार्मूला का जो है प्रयोग इस क्वेश्चन नंबर 5 में किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो लिख लेंगे इसको सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक थीटा है तो फॉर्मूला में कॉसेक लिखा है, तो हम भी यहाँ सेक है तो लिखेंगे कॉसेक। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में 90 लिखा है तो हम भी 90 लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूला माइनस लिखा है तो हम भी माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो यहाँ पे थीटा के बदला में यहाँ 4a दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। चलिए फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, कॉसेक है तो यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे। ध्यान दीजिए, इसको तो हम जैसे का तैसे उतार देंगे, कॉसेक का कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए जैसे वैसे इसको लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए, बीच में बराबर है तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 90 माइनस 4a है, ध्यान दीजिएगा 90 माइनस 4a है तो लिख देंगे 90 माइनस 4a। फिर बराबर है तो बराबर, यहाँ पे है a माइनस 20 डिग्री तो इसको भी लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 90 है तो 90 लिखेंगे, 90 है तो 90 माइनस 20 डिग्री, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 20। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस 20 है तो बराबर के जो है, ये जो है बराबर के दाहिने साइड माइनस 20 है तो बराबर के बाएं साइड आएगा तो प्लस 20 होगा। फिर यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस जो है 4a है, माइनस 4a है तो बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो प्लस 4a होगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा 90 और 20 हो जाएगा 110। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 गोए और 1 गोए, 4 गोए और 1 गोए जोड़ेंगे तो होगा 5 गोए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 110 का 110 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 जो है गुणा कर रहा है, 5 जो है गुणा कर रहा है a में, तो 5 जो है बराबर के जो है बाएं साइड आएगा। यहाँ पे 5 जो है बराबर के दाहिने साइड है और a में गुणा कर रहा है तो जो है 5 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा। चलिए 110 में 5 भाग करेगा, यहाँ पे a का a बचेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए ये 5 से ये 110 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा 22 डिग्री बार में, यानी 22 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब इधर इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे मिला, यहाँ पे a बराबर 22 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे a बराबर जो होगा हमारा 22 डिग्री आंसर आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण है, चलिए इसको जांच भी कर लेंगे। बोला है कि 4a एक न्यून कोण है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू है तो गुणा, फिर यहाँ a है तो a का मान हम 22 डिग्री निकाले तो यहाँ 22 रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 22 से 4 में गुणा करेंगे तो 88 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है 88 डिग्री, यानी ये 90 से कम है तो ये क्या होगा, यह जो है न्यून कोण होगा, न्यून कोण।
ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण जो है 90 से कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री से जो कोण कम होगा वो उसको हम कहेंगे कि न्यून कोण है। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम हल करेंगे और समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, कह रहा है कि यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ध्यान दीजिएगा, इसको दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो ध्यान दीजिए, इसको हम हल कैसे करेंगे, लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक त्रिभुज भी है तो यहाँ पे ए कोण है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो अब हम इसमें जो है ए प्लस बी प्लस सी में 2 से भाग देंगे। ए प्लस बी प्लस सी में 2 से भाग देंगे, फिर बराबर 180 है तो 180 डिग्री है, तो इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दिए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है 2 से ये कट जाएगा 180 90 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में देखेंगे कि b प्लस सी बाई 2 को तोड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको ऐसे a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको a बट्टा 2 अलग तोड़ दिए, प्लस है तो प्लस, फिर b प्लस सी बट्टा 2
बी प्लस सी बटा 2 अलग तोड़ दिए। फिर अगर हमको ऐसे लाना होगा तो देखिए 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और जो नीचे वाला दोनों संख्या सेम है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, यानी ए का ए उतर जाएगा, प्लस का प्लस उतर जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, यानी बाटा बाकी जोड़। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे बराबर में 90 है तो 90 लिख लेंगे। चलिए समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 को जो है बराबर के बाएं साइड रखा है, b प्लस सी बाई 2 को बराबर के बाएं साइड रखा है, तो हम भी b प्लस सी बाई 2 को हम बराबर के बाएं साइड ही रखते हैं। तो लिखेंगे b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ 90 है तो 90। अब यहाँ पे देखिए प्लस a बाई 2 है ना, तो प्लस a बाई 2 है बराबर के बाएं साइड, अब प्लस a बाई 2 अगर जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस a बाई 2। चलिए तो अब जो है, अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतना में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए अब हम क्या करेंगे कि b प्लस सी बाई 2, इधर देखिए 90 माइनस a बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन है ना, तो यहाँ पे जो रहेगा ना उसी से दोनों तरफ जो है गुणा करेंगे। तो यहाँ साइन है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, चलिए लिख देंगे दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर। अब यहाँ देखिए b प्लस सी बाई 2 है, तो हम लिखेंगे कि साइन b प्लस सी बाई 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे जब b प्लस सी बाई 2 में साइन से गुणा करेंगे तो होगा साइन b प्लस सी बाई 2। फिर बराबर यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 90 माइनस a बाई 2 है ना, तो यहाँ पे जब दोनों तरफ साइन से करेंगे तो यहाँ भी साइन से गुणा करेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 है तो 90 होगा, माइनस a बाई 2 है तो a बाई 2 होगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे समझिए, पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले जैसे इसको लिख देते हैं साइन b प्लस सी, साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2 लिख दिए जैसे है, फिर बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे समझिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस a बाई 2, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला में साइन है तो यहाँ कॉस लिखा है, तो यहाँ साइन है तो हम क्या लिखेंगे कॉस। अब यहाँ देखिए थीटा का यहाँ थीटा लिखा है, तो यहाँ a बाई 2 है तो हम a बाई 2 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस a बाई 2 तो कॉस a बाई 2। अब बताइए ये जो है हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ, यानी सिद्ध हुआ। देख लीजिए, मिला लीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। चलिए अब जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए क्या बोला है, बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 67 डिग्री और यहाँ 75 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोण आना चाहिए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का ही आना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 67 डिग्री दिया है प्लस कॉस 75 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मात्र 2 फार्मूला को समझेंगे। देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला क्या क्या है, तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला बताए थे, साइन थीटा का कि कॉस 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, फिर एक और बताए थे कि कॉस थीटा का फार्मूला, तो कॉस थीटा का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फार्मूला को भी चेंज कर देते हैं और इसको भी चेंज करते हैं। चलिए करते हैं चेंज। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा लगेगा। चलिए देख लेते हैं क्या लगेगा। देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे साइन है तो यह फार्मूला में क्या लिखेंगे, कॉस। तो हम भी साइन है तो क्या लिखेंगे, कॉस। अब ध्यान दीजिएगा, 90 में से, ध्यान दीजिएगा 90 में से, यहाँ पे समझिएगा, सॉरी, देखिए साइन का साइन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइन का साइन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए साइन का साइन हो जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा। तो 90 में से अगर हम 23 डिग्री घटाते हैं, तो 90 में से 23 डिग्री घटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे समझिए कॉस है तो कॉस लिखेंगे, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है 15 डिग्री घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर हम 90 में से 15 घटाते हैं तो 75 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर यहाँ देखिए साइन का साइन लिखे, 90 में से अगर 23 घटाएंगे, 90 में से अगर 23 घटाएंगे तो 67 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 75 था तो cos का cos लिखे, और 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला का हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा लिखा है, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा है ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 23 तो लिखेंगे cos 23। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो फॉर्मूला में cos लिखा है, तो हमारे पास भी साइन है तो हम cos लिखेंगे। फिर यहाँ थीटा का ये थीटा लिखा है, तो हमारे पास थीटा का मान क्या है, 23 है तो 23 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos है फॉर्मूला में है, तो यहाँ पे साइन लिखा है, तो हमारे पास भी cos है तो हम साइन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये थीटा का थीटा लिखा है, तो हमारे पास थीटा के बदला में 15 डिग्री है तो 15 डिग्री लिखेंगे। देखिए अब यही हमारा आंसर होगा। और मिला लीजिए 0 और 45 के बीच में ये दोनों आ रहा है, एगो 23 आ रहा है, एगो 15 आ रहा है, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक्स।